मॉर्निंग। सभी कैसे हैं सबके हालचाल, सभी दोस्तों के हालचाल, क्या हालचाल, हाउ इज एवरीवन। मेरे क्योरा के साथी, क्योरा यूट्यूब, माय यूट्यूब एथलीट्स, हाउ इज एवरीवन डूइंग। सब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं सभी। क्या टॉपिक उठा लें आज। व्हाई डू सम पीपल लाइक टू ट्रैवल अ लॉट इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये मेरे को कोरा पे अभी सीधा सीधा मिल गया है। इस क्वेश्चन पे डिस्कशन हो जाए तो ही बेहतर। So let's start. Traveling enlightenment can hit you anytime, anywhere. Some people travel a lot in the later part, as you see. Practically, initial phase of our life generally goes in setting things, our education, career, etc., etc. So later, you become aware that you don't live forever. And after the age of 30s or so, you become financially independent too and have time to discover things and set अब अगर मैं अपने वे से बताऊं तो आप बाउंड्रीज अपने लेवल पे सेट करते हैं, अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। अगर आपको घूमने का मन है आप घूमते हैं। अगर आपको कोई प्लेस को विजिट करने का मन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो आप उसको यूजुअली आप विजिट ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एनलाइटमेंट एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है जो नेचर की बेस्ट चीज़ है। नेचर यही चीज़ तो प्रोवाइड करता है, एनलाइटमेंट। और मेडिटेशन का जो कॉम्बिनेशन जो मुझे एक लगा, जो एक पैरेलल पाथ पे चल रहा है, वो है ट्रैवलिंग इज लाइक अनदर पैरेलल पाथ ऑफ मेडिटेशन वेयर यू गेट योर रियल एक्सपीरियंसेस, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस। और कुछ ना कुछ करके, कैसे ना कैसे करके, आई थिंक आपको आपके एक्सपीरियंसेस थ्रू ट्रैवलिंग ले लेने ही चाहिए। और चाहे वो 20s में हो, चाहे वो 30s में हो या 30s से बाद में हो। आई थिंक इन टुडेज एज यू कैन बी अ बिलियनर इन 20s as well. So we have youngest billionaire as well among 20s. So you don't really have to have a lot of money to travel, right? So the world has come to a single hand. It's a very short place, and with simple book of ticket, just travel the way you want, wherever you want to be. मेरा तो यही कहना है भाई इस बारे में। What are some screenshots that deserve 2.6k upvotes and views? This one touched me. Okay, my sister came home from school one day and asked me to take her to the library so she could get books on sign language. All right, so she said there were a new kid at school who was deaf and she wanted to be friends with him. Today I stood beside her at their wedding, watching her sign I do. Okay, so this is touching, and rightly he says so. Let's see, there are 63 questions to answer, and I'm going to take direct questions. Direct questions क्या हैं? At what age is it easiest to build muscle? I've said 12 to 14 years of age लग जाइए जिम में और शुरुआत कर दीजिए मसल बिल्डिंग की गेम की। हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ डेली रनिंग डज अ ह्यूमन नीड? एटलीस्ट 10। और ये मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी स्टैंडर्ड से बोल रहा हूँ। 10 किलोमीटर्स नहीं होता है तो 6 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स एटलीस्ट भागने की कोशिश ज़रूर रहनी चाहिए। वो भी नहीं हो पाता है तो 2.5 किलोमीटर्स तो ज़रूर भाग गया कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज़ 30-minute workout enough to build muscle? Yeah, a 30-minute high intensity interval training will be amazing for workout, and it will be great to do that. Which workout you do at Saturday? आप शनिवार को कौन सा वर्कआउट करते हैं? लोग शनिवार, इतवार और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सभी मेरे लिए एक ही जैसे दिन है। मैं ऐसा कुछ काउंट नहीं करता और मैं किसी भी दिन कोई भी क्योंकि सारी एक्सरसाइजेज मेरी फेवरेट हैं तो मैं ऐसा कोई वर्कआउट छोड़ता नहीं हूँ। और आपने शनिवार की बात कर ही दी है तो शनिवार को शायद मैं कैलिस्थेनिक्स ले लूँ, शायद मैं लेग वर्कआउट ले लूँ। अगर मैंने कार्डियो नहीं किया है पूरे हफ्ते में तो मैं कार्डियो भी वर्कआउट ले सकता हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा मिसिंग छोड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उस चीज़ को उस वीक में नहीं किया है तो मैं उस वर्कआउट को पक्का लूंगा और उसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड से। ठीक है। सो व्हाट आर दिशा पतानी's फिटनेस
टिप्स। अब ये तो दिशा पतानी से पूछे, और ये दिशा पतानी, आई थिंक ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मुझे पता है, दिशा पत्नी, पत्नी, आई थिंक उसने खुद ने बोला है दिशा पत्नी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ हर नेम। हाउ मेनी पुशअप्स शुड आई डू ऑन द फर्स्ट डे? 100 कर ले। कैसे करेगा? एक, अगर कभी पुशअप किया नहीं तो एक ही लगेगा। अब एक को रिपीट कर 100 तक। यही मार्शल आर्ट सिखाता है, ठीक है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। 100 कर ले। What are good ways to increase stamina? I think go out for try prepping for marathons, और ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है। और ये मेरी एडवाइस इसलिए भी है क्योंकि आपको स्टैमिना भागने से ही मिलेगा। एक्सरसाइजेस मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो मशीन से आप करते हैं वो आप डायरेक्टली बॉडी पे इनवाइट करते हैं, और स्टैमिना तो रनिंग और जो हार्ट रेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्टैमिना को बिल्डअप करवाती हैं। इसलिए जो प्रेपिंग मैं बता रहा हूँ वो रहेगी आपकी मैराथन लेवल प्रेपिंग। सो इट विल बी अ गुड वे टू इंक्रीज स्टैमिना। What is bicycling? Why is bicycling the best exercise? Not necessarily bicycling, but for you, if bicycling works, that's great. But for many people, marathon, long running marathons are the best. Like for me, the best is long running marathon. Calisthenics is best. For me, squats are best. For me, deadlifts are way best. For me, any workout which is mixed with high intense interval training is really great. So it's really amazing. Is a morning workout better? I'm not that kind of a person who has to judge really morning, evening, afternoon, or whatever time it is. All workout times are good. How often should I rest after a workout? That depends really. It depends on bodily needs. What your body says. I think you have to start grasping the message body is sending to you. In a way, like if you are doing some exercise, so how much your body needs rest is told by your body yourself to you. So your body is accurate in telling you that it needs around 15 seconds of time to re-energize, to refill the pumps, and then redo the exercise again. So that is one example of it. And maybe try and get into that kind of a game to get good grips of inner kind of engineering, where you really know how exactly and where exactly your body knows how to do the sets rightly and correctly. What are strength training exercises after 50 years of proficiency? After 50 years of proficiency, the strength training exercises are still the high intense interval training. I always say compound exercises are the best ones. The squats, the power lifting, the deadlifts, the compound lifting, the bench presses, these are the best ones. So guys, ये आज का सेशन था। डू लेट मी नो कैसा रहा आपके लिए, आपके फिटनेस क्वेश्चन के लिए। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि मुझे पिक करना चाहिए तो ये मुझे बता सकते हैं आप। और डू लेट मी नो इफ यू रियली एंजॉय दिस। गुड डे, गुड इवनिंग, एंड हैप्पी लाइफ, हैप्पी लिविंग, हैप्पी वर्कआउट्स। दैट्स इट। चीयर्स।